आर्मेनिया में कौन सा रिलीजन डोमिनेटिंग है? क्रिश्चियनिटी। और दूसरी तरफ आपका अजरबैजान है जहां पे शिया सुन्नी और मतलब मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री आपको मिल जाएगी। दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन बनता है नगोर्नो काराबाग। और ऐसा नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट आज के टाइम का है, सिंस 1980s से ये चलता आ रहा है। 1980s का टाइम बोल रहा है, अभी क्या हुआ है, सोवियत यूनियन के ही ये पार्ट है। क्योंकि आपने देखा था GAA, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये भी पहले सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। हुआ क्या, ये जो नगोर्नो काराबाग था, अजरबैजान बोलता था कि ये मेरी टेरिटरी आती है, पर अर्मेनियंस बोलते थे नहीं हमारी टेरिटरी थी। कॉन्फ्लिक्ट कैसा था? एथनिसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, बाकी जोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। अर्मेनियंस ने इस एरिया के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब देखो, पहला कॉन्फ्लिक्ट एथनिक कल्चर और दूसरा रिलीजियस भी आ गया। अर्मेनियंस मेजोरिटी ऑफ देम क्रिश्चियनिटी को फेवर कर रहे हैं और इधर अजरबैजान मुस्लिम आ जाएगी, तो एक तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा। तो 1980 से ये शुरू होता है। अब जाके जो पीस मैन है हमारे ट्रम्प, उन्होंने यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करवा दिया है। और अर्मेनिया और अजरबैजान के जो मेन लीडर्स हैं, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रम्प जी का नाम नॉमिनेट करा है। सेम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी पीस एस्टेब्लिश करवाने के लिए आए थे। पाकिस्तान ने नॉमिनेट करा था कि इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इंडिया ने नहीं बोला, इतने सारे टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं, फेवरेटिज्म दिखाई दे रहा है। अब ये जो नगोर्नो काराबाख वाला एरिया था, एक कॉरिडोर भी था यहाँ पे। कौन सा कॉरिडोर था? हाँ, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। लाचेन कॉरिडोर। अभी रिसेंट पेपर तो पंजाब का ही है, तो थोड़ा ध्यान से ही चले, है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे फोकस रखना है। अब एक एरिया और यहाँ पे आपको एनक्लेव दिखाई देगी जो कि अजरबैजान की है। ऊपर टेरिटरी किसकी दिख रही है? मेनली आर्मेनिया की। पर एक छोटी सी एरिया है, जब आपने पढ़ा था ये लाचिन कॉरिडोर, और जब आर्मेनिया और अजरबैजान ने पीस टॉक्स करे थे, तो उन्होंने बोला था आर्मेनिया ने कि इस कॉरिडोर के थ्रू आप आराम से इधर आए जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जब पीस टॉक्स होंगी तो कौन सा एरिया है? नक्शीवियन एरिया। याद रखिएगा किस कंट्री के अंडर है? अजरबैजान के अंडर। बट बीच में नगोर्नो काराबाख आ गया, नीचे वाले एरिया में आर्मेनिया आपको मिलेगा, वहां पे जाके ये एनक्लेव है। यहाँ पे भी आपको पॉपुलेशन कौन सी डोमिनेटिंग मिलेगी? आंसर क्लियर है, अजरबैजान की टेरिटरी है तो रिलीजन। ठीक है, तो नगोर्नो काराबाख किन दो कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्टिंग है? 2 बार ये क्वेश्चन आया है आपके यूपीएससी पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है अपने में। एंड लाचिन कॉरिडोर, ये भी इसी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड था। तो अभी पीस टॉक्स हो चुकी हैं, और यूएस ने बोला है कि बहुत सारे ऐसे आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलेंगे जहां पे हम भी आएंगे, मतलब हम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब यूएस की इंटरफेरेंस, क्योंकि पीस टॉक करवा दी। उसके बाद दोनों नेशंस ने एंड कर दिया इस आर्म कॉन्फ्लिक्ट को। अब 1980 से चलता आ रहा था। उसके बाद सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, 15 कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जाके 2025 चल रहा है, तो ट्रम्प के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। चलो, उनके लिए तो है, इंडिया के लिए बहुत फायदे की चीज है। इंडिया आर्मेनिया को पहले से सपोर्ट कर रहा था एथनिसिटी के बेसिस पे। आपको अगर पता हो, वेस्ट बंगाल में भी एक छोटे से एरिया में आर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है, तो हमारी एथनिक रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GAA, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया कौन से वाटर बॉडी के साथ बॉर्डर शेयर करता है? नो, वो तो अजरबैजान कर रहा है कैस्पियन सी के साथ, ब्लैक सी। तो ट्रेड के लिए अगेन ब्लैक सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्जिया के साइड में कौन सी है पहली कंट्री? आर्मेनिया है, तो हमारे लिए आर्मेनिया भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर अजरबैजान भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पढ़ा था, और हमने लास्ट ईयर उसको बहुत बुरे तरीके से रटा भी हुआ था। आप, अच्छा आप तो भी आए हो, सॉरी, कनफ है। हाँ बताओ, तो प्रोजेक्ट कौन सा है? नितिन सच में ही रटा हुआ था, कंफर्मेशन मत लो। अच्छा ठीक है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाला यहाँ पे अजरबैजान से तो जाता है, ये रशिया के लिए। तो हमारे लिए तो दोनों ही कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट को रोका है, तो इंडिया का भी इनडायरेक्टली फायदा है, क्योंकि इनके चक्कर में हमारा भी ट्रेड यहाँ पे रुकता रहता है। और काफी चीजें हमने यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करी हुई है रशिया के साथ, क्योंकि जो वाटर पे है, सबसे पहले तो यहाँ हम पहुंचते हैं। कौन से रिबेलियन ग्रुप बैठे हुए हैं? कौन सी कंट्री स्पेसिफिक? येमेन। ठीक है, ये बैठे हुए, ये अलग से लूटते थे हमारे वेसल्स को। ऊपर से रेड सी से जाएंगे, मेडिटेरियन सी से जाएंगे, ऊपर से घूमते घूमते थक ही गए इधर, तो पहुंचते पहुंचते रशिया के पास। तो रशिया के साथ अपने को कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी थी। जा तो अभी भी सकते हैं इस रूट के जरिए, पर यहाँ पे जब बंदी होएगा, अब जैसे ईरान की बात कर लो, ईरान भी तो आता है NSTC। ईरान में क्यों चाहते हैं हम कि स्टेबिलिटी हो जाए? अगेन आंसर इज INSTC, हमें ट्रेड भी तो करना है। अब ईरान के साथ कनेक्ट हुआ, तो साइड में आपकी ये जो K² UT², यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, इनके साथ भी हम कनेक्ट होते हैं। क्योंकि बीच में कौन आ जाता है? पाकिस्तान आ जाता है, ये भी नहीं हमको जाने देते, हमें घूम के ही जाना पड़ेगा। तो ईरान भी कनेक्टेड है। इसी वजह से जहां जहां पे अपने ट्रेड रूट्स होंगे वहां वहां पे इंडिया भी चाहेगा कि यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश हो, जो वॉर्स हैं वो रुक जाए। तभी तो इमैक का आपने पढ़ा, ये गए थे आप सऊदी अरेबिया घूम के, जॉर्डन और इसराइल के पास। अभी एक गाजा पट्टी में भी बोल रहे हैं पीस मैन की मैं यहाँ पे भी पीस एस्टेब्लिश करवाऊंगा। अभी हो नहीं पाया है, खैर टेम्परेरी सीज फायर तो हुआ है, पर ट्रेड के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ एशिया आगे किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? यूरोप के साथ जाके। और ये मैक का पर्पज ही क्या है? इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कॉरिडोर। ग्रीस का कौन सा पोर्ट था? सुमित नहीं, नितिन, नैन्सी, करण, ग्रीस का पोर्ट पड़ा था ना एक, पारुल, सेकंड पारुल आए हैं? नहीं आज नहीं आया। चेतना नहीं, यशिका याद है? नहीं, साक्षी, वंशिका, कोई तो बोल दो। हाँ जी कनव, पाइरस पोर्ट, ठीक है, पाइरस, पाइरस पोर्ट, अरे याद रखा करो पाइरस पोर्ट। ओके, अरमान बताएंगे हाइफा पोर्ट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? हाइफा, हाइफा HIFA नहीं, तरन, मुस्कान नो, श्वेता ट्राई करेंगे? नहीं, तान्या, इजराइल, वेरी गुड। हाँ जी नीतीश, सऊदी अरेबिया का कौन सा, नहीं UAE का कौन सा पोर्ट पड़ा था? वेरी गुड, जेबल अली। चलो ये याद रखने हैं। क्या हुआ? बंदर अब्बास किसका है? बंदर अब्बास, हाँ लिखा हुआ है पीछे पे, मैं आगे आ गई अब। ईरान का है, ईरान का है, ये देखो ये लगा हुआ है इधर, बंदर अब्बास। ऑब्जर्व किया करो। अच्छा, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, किसको याद है? हाँ जी बोलो। वेरी गुड तारिक, वो भी गलत बोला, वो कैस्पियन सी के लिए होता है। अच्छा, कैस्पियन सी जो है इसके लिए क्रेट आता है, क्रेट सांप है, तो ऐसे ही उसने घेरा हुआ है। बताइए कैसे? बता दो, पुराने हो चुके हो तुम, बासी हो चुके हो, दिमाग को एक्टिव करो। कजाकिस्तान, अच्छा कोई ऐसे तो नहीं है हमें बासी बोल दिया? नहीं ना, ठीक है, थोड़े मैच्योर हो फिर। कजाकिस्तान। अगला रशिया, ए से, अभी आए उधर जाके। अजरबैजान, यही तो बोला कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैस्पियन सी के साथ कनेक्टिविटी रखनी है अपने को, तो कौन सी कंट्री चाहिए? अजरबैजान चाहिए, ठीक है। ईरान और तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, याद रखो इसको, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट आपका ब्लैक सी था, ये देखो, ब्रू एट रशिया गेट, GT याद रखना था। बी से क्या था? बल्गेरिया, वेरी गुड। आर से किसने बोला? ये रोमानिया, किसने बोला रोमानिया? जल्दी बताओ। ठीक बोला, रोमानिया। यू से क्या था? यूक्रेन, और ये तो रशिया लिखा ही हुआ है। और उसके बाद जी से क्या था? अभी देखा, जॉर्जिया। ये ग्रीस वाला कौन है? अभी तो बोला GAA, ग्रीस है, ग्रीस। एंड टी से, अब बोलो उसको, तुर्की है, अब आएगा तुर्की है। और एड से एक सी भी बोला था याद करने को, ए से, एट से बोल दिया था कि याद रख लेना कि एट रशिया गेट जब पढ़ रहे हो तो ए से एक यहाँ पे सी भी आएगा, अजोव सी। और ये यूक्रेन और रशिया के बीच में है। CDS का फेवरेट क्वेश्चन है, तो अगर कोई देता है मिलिट्री के भी एग्जाम्स तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, हमने इंपॉर्टेंस देखी। उसके बाद इंटरनेशनल, ये इंडिया के लिए क्यों इंटरेस्टेड है हम, वो सब बता दिया। इसके साथ हमने आर्मेनिया के साथ एक फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी भी साइन करी थी 1995 में, यानी कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। कोई ऐसा जिसको ये नहीं याद कि सोवियत यूनियन की 15 कंट्रीज कौन थी, नए स्टूडेंट्स को छोड़ के? ऑनलाइन वाले फटाफट से लिखेंगे, ट्रिक कोई नहीं भेजेगा मेरे को कंट्रीज के नाम भेजो तुम। चलो सोचो फटाफट से, तब तक मैं नितिन से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। बेल्जियम, बेलारूस, बल्गेरिया, इसमें से नाटो का मेंबर कौन सा नहीं है? बाकी नहीं बोलेंगे। बल्गेरिया, बाकी हैंड रेस करिए इस क्वेश्चन पे। गलत नहीं बोलना है, मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल सही हो आंसर। बेल्जियम नहीं थी? कितने बोलते हैं बेल्जियम नहीं थी? अरे हेडक्वार्टर्स कहाँ थे नाटो के? बेल्जियम में ही थे, ब्रसल्स। चलो ठीक है, हाँ जी नीतीश, कौन सी नहीं है? ठीक है, तो ये याद रखने हैं, ये तभी बोला था कि साथ के साथ याद करते चलो।